दोस्तों, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा है उसके बीच में एक पहिया होता है। क्या आप जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं, वह कहां से लिया गया है और यह भारतीय तिरंगे में क्यों लगाया गया है और इसका महत्व क्या है? यह सभी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके राइट। दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसके बीच में जो चक्र बना हुआ है उसे अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर एक पहिए की तरह चक्र बना हुआ है, जिसे अशोक चक्र का नाम दिया गया है। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे में अशोक चक्र का स्थान दिया गया है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जो मनुष्य के अविद्या से दुख 12 तीलियां और दुख से निर्वाण 12 तीलियों की अवस्थाओं का प्रतीक माना गया है। अशोक चक्र सम्राट अशोक की राजधानी के सारनाथ में स्थापित शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास तिरंगे के बीच सफेद रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। दरअसल सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर यह चक्र बना हुआ दिखाई देता है, वहीं से इस चक्र को लिया गया है। अशोक चक्र की 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग की तुलना अशोक चक्र की 24 तीलियों से की गई है। दोस्तों, यदि आप अशोक चक्र की 24 तीलियों का अर्थ विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप अशोक चक्र की 24 तीलियों का अर्थ विस्तार से जान सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से आप अशोक चक्र की 24 तीलियों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का श्रेय पिंगली वेंकैया को ही जाता है। पिंगली वेंकैया जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1916 से 1921 तक यानी 5 वर्ष तक विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया और फिर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय तिरंगे में लाल और हरा रंग लगाने का प्रस्ताव कांग्रेस की महासभा में 1921 ईस्वी में दिया था। गांधी जी की सलाह के अनुसार इसमें बीच में सफेद रंग भी डाला गया था और चरखा भी लगाया गया था। उस समय अंग्रेजों के प्रति विरोध का प्रतीक हुआ करता था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी के दिन संविधान सभा ने तिरंगे को देश के झंडे के रूप में स्वीकार किया था और हमारे राष्ट्र ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो झंडे के बीच में चरखे को हटाकर इस अशोक चक्र को स्थापित किया था, क्योंकि सम्राट अशोक के कार्यकाल में अखंड भारत यानी आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार पर सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था और उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अपने अंतिम समय तक बनाए रखा था। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि अशोक चक्र नीले रंग का होता है। इस रंग के बारे में कहा जाता है कि नीला रंग आकाश, समुद्र और सार्वभौमिक सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए नीले रंग का अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी में केंद्र में है। दोस्तों, यदि आप अशोक चक्र के नीले होने का कारण विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर भी आप अशोक चक्र नीला क्यों है इसके बारे में सारी जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। अशोक चक्र हमें यह संदेश देता है कि उसमें जो दी गई 24 तीलियां हैं वे देश और समाज के चहुमुखी विकास के प्रति देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताती है। दोस्तों, यह जानकारी मैंने आपको अशोक चक्र के बारे में दी है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जीके राइट को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।